हेलो एंड वेलकम। नमस्कार। कैसे हैं सभी? होप कि ऑल इज गुड। तो देख लेते हैं बच्चों आगे की क्लास 47 नंबर। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, शक्ति का मापन पढ़ेंगे कि शक्ति को आप मेजर कैसे करेंगे। तो शक्ति को मेजर करने का तरीका क्या होता है, वाट मीटर के द्वारा ही किया जा सकता है। देखो, दो लोड पढ़े थे मैंने। एक तो पढ़ा था हम लोगों ने संतुलित लोड जिसको बोलते हैं, और दूसरा दूसरा जो पढ़ा था वो पढ़ा था असंतुलित लोड। संतुलित लोड कौन सा होगा? जो लोड बैलेंस होगा, मतलब दोनों के दोनों फेज पे क्या है मेरा, अगर समान लोड लगा है तो वो मेरा क्या कहलाता है, संतुलित लोड कहलाता है। और अगर मान लो प्रत्येक फेज पे अलग अलग लोड लगा है तो वो मेरा क्या कहलाता है, असंतुलित लोड कहलाता है। ज्ञात करने का तरीका कैसे करते हैं कि जैसे मान लो, एक चीज समझने की कोशिश करना तुम लोग, सिंपल शब्दों में समझाता हूं कि भैया ये क्या है, मेरा लोड लगा है। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझते हैं आप। तो ये क्या लगा है बच्चों, लोड लगा है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, मैंने दो फेजों पे लोड अलग लगा दिया। जैसे किसी एक फेज पे, एक न्यूट्रल पे, जैसे स्टार की बात कर रहा हूं मैं, तो स्टार में मैंने क्या कर दिया, एक फेज पे कोई अलग लोड लगा दिया मैंने, दूसरे पे मैं क्या कर दूंगा, अलग लोड लगा दूंगा। तो यहां आर वाई बी पे, सॉरी, आर वाई और बी पे, यहां पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों, लोड लगा दिया। अब लोड मेरा क्या बोलता है कि जैसे यहां पर कोई भी मैंने लोड लगाया, आर एल के नाम से लगा देता हूं मैं, जो मेरा लोड प्रतिरोध है। सर जी रजिस्टर के 120 पेज भर गए हैं, छोटी किताब छाप दी आपने। नहीं यार, इतना नहीं करवाया मैंने, अभी तो शुरुआत है। इतना नहीं करवाया जितना तुम किताब छापने की बात कर रहे हो। 120 पेज भर दिए, कमाल के बंदे हो यार तुम तो। ठीक है, इतना तो करवाया ही नहीं मैंने। अब तो मैं बड़ा छोटा छोटा करवा रहा हूं। अगर वैसे मैं बड़ा करवाता तो वैसे भी करवा सकता था तुम्हें। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे सोमवीर को ही लग रही है कि जी पेज भरवा दिए, या तो लिखने में आलसी है तुम भाई, बहुत तकड़े वाला। ठीक है, जैसे मैंने 100 लेक्चर का बोला है तुम्हें, तो कोशिश रहेगी मेरी 100 में कम ही करवा दूं। अब जिस हिसाब से तुम रो रहे हो ना, उस हिसाब से लगता है कि 100 लेक्चर से कम में मैं तुम्हें टेक्निकल करवा दूं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि 100 लेक्चर से कम ही तुम्हारा टेक्निकल हो जाए। उसके बाद के जैसे 100 लेक्चर का प्रॉमिस किया है मैंने, तो तुम्हें कुछ पेपर करवाऊंगा, पेपर सेशन के लगवाऊंगा 4-5 लेक्चर। ठीक है, तो वहां तुम्हें 100 के हिसाब से, अगर मान लो अपन करते हैं कि एक टॉपिक में अगर मान लो 100 क्वेश्चन करते हैं एक पेपर के हिसाब से, और 5 कर लिए तो 500 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तरीका बस समझ लेना, तरीका समझा दूंगा, और जल्दी जल्दी में वो चीज करेंगे, पढ़ी हुई सारी की सारी चीजें होंगी तुम्हारी। चलो, तो अगर मान लो कि यहां पर मेरा लोड लगा हुआ है एक पेज पे, और सेम ही अगर लोड मान लो, समान वैल्यू का लोड मेरा क्या है, आर एल इस पे लगा है, दोनों का लोड क्या है मेरा, सेम है। यहां पर भी जो लोड लगा है इस फेज पे और इस फेज पे लगा है, वो लोड भी मेरा क्या है, समान है। अगर दोनों लोड मेरे समान है तो सीधी सी बात है कि मैं एक के यहां पे लगा लूंगा वाट मीटर। अब वाट मीटर कैसे जोड़ते हैं, तो वाट मीटर जोड़ने का तरीका ये होता है। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहां पर क्या जोड़ लिया, एक का ही वाट मीटर जोड़ लिया। ठीक है, एक मेरी क्या है, ये सीसी कॉइल है बच्चों, और ये मेरी कौन सी है, पीसी कॉइल है, जिसको क्या बोलते हैं, आप गुस्सा मत, अरे नहीं होता गुस्सा, क्यों टेंशन ले रहा है, तुम लोग तो जान हो मेरी, अब तुमसे गुस्सा थोड़ी होऊंगा मैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, जिसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, जहां भी तुम लोगों को दिख जाए कि एक सीसी कॉइल लगी है और एक पीसी कॉइल लगी है, तो समझ जाना कि वो मेरा क्या लगा हुआ है, वाट मीटर लगा हुआ है। अब वाट मीटर लगाया है मैंने, ये देखो। अब पीसी कॉइल क्या है, मैंने आप लोगों को बताया पैरेलल में लगती है। ठीक है, पैरेलल में लगेगी, मतलब इसमें क्या है, करंट यहां से जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन इसमें करंट क्या है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूं, पतले तार की लगा दी मैंने। चलिए, अब मेरी चीजें चल रही है सेम रूप से। अगर मान लो इस फेज का लोड और इस फेज का लोड दोनों का समान है, तो मैं 1 वाट मीटर से काम चला सकता हूं, बिल्कुल चला सकता हूं। समान लोड के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 1 वाट मीटर मेथड का यूज कर सकता हूं। और तीनों फेजों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग ज्ञात कर सकता हूं कि मेरे तीनों फेजों पे कितना लोड है। अगर मान लो कि इस पे एक पे मेरा लोड है, मान लो कि 20 वाट का लोड है, मान के चल रहा हूं मैं कि इस पे मेरा क्या है, 20 वाट का लोड है। ठीक है, और संतुलित लोड है मेरा, संतुलित लोड है मतलब 20 वाट का ही फिर मेरा क्या होगा, इस पे होगा, और 20 वाट का ही मेरा क्या होगा, इस पे होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, तो 3 फेज पे 3 गुणा में
क्या क्या आ जाएगा मेरा, 3 गुणा में लोड। अगर संतुलित लोड के लिए बात करते हैं तो टोटल लोड कितना आ जाएगा, 60 वाट का आ जाएगा। इस हिसाब से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तब मेरा वहां पे 1 वाट मीटर से काम चल जाएगा। हेलो संजय, तो इस हिसाब से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मेरा लोड असंतुलित होगा तब मैं क्या करूंगा। अगर लोड मान लो मेरा संतुलित है तो मैंने क्या लगा दिया, सिर्फ 1 वाट मीटर लगा दिया और 1 वाट मीटर के थ्रू ही मैंने क्या कर दिया, यहां से संतुलित लोड मेजर कर दिया। ठीक है, अब मैं तीनों फेजों का अलग अलग निकाल सकता हूँ। तीनों फेजों का अलग अलग कैसे निकालूंगा, पहले पे मेरा कुछ ना कुछ लोड लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। अब दूसरे फेज का लोड भी मेरा क्या है, पहले फेज के लोड के बराबर है, तो सीधी सी बात है 2 गुना हो गया। अगर तीसरे पे बात करते हैं तो तीसरे पे भी लोड क्या होगा बच्चों, मेरा उतना ही होना है, क्योंकि लोड क्या है, मेरा बैलेंस है। और जब मेरा लोड बैलेंस है, तीनों फेजों पे बैलेंस है, तो मैं बाकी के 2 का क्यों खर्चा करूंगा, बाकी के 2 और वाट मीटर क्यों लेके आऊंगा, उसी 1 वाट मीटर मेथड से निकाल लूंगा मैं कि भैया सीधा 3 से गुणा कर दिया, बाद में मुझे ना कनेक्शन करने की दिक्कत आएगी, ना किसी और चीज की दिक्कत आएगी। समझ रहे हो बात को। तो बैलेंस लोड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 वाट मीटर का यूज करेंगे और उसको ही 2 से या 3 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर है, चलो समझ आ गया। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ। आगे वाट मीटर जो मेथड है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे 1 वाट मीटर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे 1 वाट मीटर मेथड। 3 फेज सिस्टम में लोड ज्ञात करना। ठीक है, तो लोड ज्ञात कैसे करेंगे, तो नंबर 1 पे आता है मेरा 1 वाट मीटर मेथड। 1 वाट मीटर मेथड, ठीक है। 1 वाट मीटर मेथड की चर्चा करते हैं। अब 1 वाट मीटर मेथड क्या होता है, जिसमें मेरा केवल और केवल 1 वाट मीटर लगा हो। डायग्राम तो पहले भी हम लोगों ने बनाया है, लेकिन दोबारा भी बनाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा डायग्राम बनाओगे चीजें उतनी ही ज्यादा याद रहेगी। ठीक है, ये मेरी क्या लगी है, कुंडली लगी है। चलो ये क्या बना दी मैंने, न्यूट्रल। ये मेरा आर फेज है, ये मेरा वाई फेज है, और ये मेरा क्या है, बी फेज है। अब बात करते हैं कि कैसे बनाएंगे बच्चों हम वाट मीटर। तो वाट मीटर 1 पे ही लगा देता हूं मैं, 1 पे वाट मीटर लगाऊंगा। मान लो मैं यहां पे लगा देता हूं, तो जब मैंने वाट मीटर लगाया है तो ये वायर बना दिया मैंने, और दूसरा क्या है, और इसको किसके साथ जोड़ दिया, न्यूट्रल के साथ। तो ये क्या चीज बन गई मेरी, ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये बन गया हमारा वाट मीटर का डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या किया है मैंने, सिर्फ 1 वाट मीटर मेथड यूज किया है, और इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं। तो एक चीज लिखो, इसकी थ्योरी लिखवानी पड़ेगी। इस विधि में, इस विधि का उपयोग तब करते हैं जब लोड संतुलित हो। जब लोड संतुलित हो, ठीक है। वाट मीटर को किसी एक फेज व एक न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया
जाता है। ठीक है, जोड़ दिया जाता है। तीनों फेजों का लोड निकालना हो तो, तीनों फेजों पर लोड ज्ञात करना हो तो 1 वाट मीटर की रीडिंग हो तो वाट मीटर से प्राप्त रीडिंग को तीन से गुणा कर देते हैं। अगर 2 फेज का निकालना हो तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 का निकालना हो तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और कोयल वही है मेरी, एक ये कोयल कौन सी है बच्चों, सीसी है जिसको करंट कॉइल बोलते हैं। ये कौन सी है मेरी, पीसी है जिसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल कॉइल बोला जाता है। करंट कॉइल को लिखो, करंट कॉइल को फेज के सीरीज में जोड़ते हैं। फेज के सीरीज में जोड़ा जाता है और पीसी लिखता हूं यहां पे मैं, पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल कॉइल को फेज तथा न्यूट्रल के साथ जोड़ा जाता है। यानी ये किस में लगी होती है, पैरेलल में लगी होती है, तथा फेज तथा न्यूट्रल के साथ जोड़ते हैं। क्लियर है? बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चीजें तो लिखनी पड़ेगी, अगर ना लिखोगे तो याद नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट आएगा अपना 2 वाट मीटर मेथड या 3 वाट मीटर मेथड। ठीक है, तो इससे पहले 1 वाट मीटर के बाद पढ़ते हैं आप 2 वाट मीटर मेथड। तो नेक्स्ट लगाओगे 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर मेथड क्या होता है, यह संतुलित और असंतुलित, संतुलित तथा असंतुलित दोनों प्रकार का लोड ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस लोड पे भी लगा सकते हैं और अनबैलेंस लोड होगा उससे भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको जोड़ने का तरीका ये है कि इसको जरूरी नहीं है कि आप न्यूट्रल पे जोड़ें। इसको जोड़ेंगे कैसे, तो इसको जोड़ने के लिए हम लोगों को वही हमारा डायग्राम बनेगा। इस साइड बना देता हूं मैं डायग्राम।
ठीक है, ये बनाया मैंने आर वाई बी, आर ये मेरा वाई और ये बी। ठीक है, सारी की सारी चीजें आ गई। अब क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, सॉरी दो क्या जोड़ेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 2 वाट मीटर लगा देते हैं। तो ये क्या लगा दिया मैंने, 2 वाट मीटर लगा दी बस। ये संतुलित और असंतुलित दोनों लोड के लिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये सीसी क्वाइल है, करंट क्वाइल, ये पीसी क्वाइल है जिसको पोटेंशियल क्वाइल बोलते हैं, ये नीचे वाली क्या है बच्चों, सीसी क्वाइल है, और ये क्वाइल कौन सी है मेरी, पीसी क्वाइल है, जिसको क्या बोला है, पोटेंशियल क्वाइल बोल रहा है। चलो क्लियर है, समझ आई चीज। सिंपल सा है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम अगर चीजें समझ आ गई डायग्राम से तो सारी की सारी चीजें याद आ जाएगी। ये संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुल शक्ति अगर ज्ञात करनी हो तो कुल शक्ति क्या होती है, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले वाट मीटर की रीडिंग प्लस दूसरे वाट मीटर की रीडिंग। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल शक्ति खपत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है, चीज समझ आई कि 2 वाट मीटर मेथड का यूज कहां पे किया जाता है, तो संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और क्या क्या रीडिंग हो सकती है, तो W इक्वल टू क्या आ गया, W1 प्लस W2 हो सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट एक 3 वाट मीटर मेथड। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला मेथड यूज कर रहे थे हम केवल जब हमारे पास क्या हो, संतुलित लोड हो या बैलेंस लोड हो। दूसरा यूज कर रहे हैं जब हमारे पास संतुलित लोड भी हो प्लस अनबैलेंस लोड भी हो, दोनों प्रकार के लोड हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। तो अब नंबर 3 पे बात करते हैं बच्चों। इसके बारे में अगर और ज्यादा थ्योरी तुम्हें पढ़नी है तो तुम नोट से पढ़ सकते हो, या तुम्हारे पास बुक वगैरह है उससे पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर तुम लोग वही बोलोगे कि मास्टर जी सारा ही पढ़वा दिया अब तो। हम्म, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आप, 3 वाट मीटर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आप 3 वाट मीटर मेथड के बारे में। नहीं नहीं, न्यूट्रल के साथ नहीं जुड़ेगा विजेंद्र, दोनों वैसे ही जोड़ देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए कर रहे हैं ना। अगर संतुलित के लिए बात करें तो हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जब संतुलित और असंतुलित के लिए बात करते हैं तो जरूरी नहीं है। तो 3 वाट मीटर मेथड में क्या होगा, ये करेंगे अपन जब अनबैलेंस लोड होगा, मतलब सारे फेजों पे मेरा क्या होगा बच्चों, लोड अलग अलग होगा। जब तीनों के तीनों फेज लगे हैं मेरे, और तीनों के तीनों फेजों पे लोड मैंने क्या लगा दिया, अलग अलग लगा दिया, तब जाके मैं किसका यूज करूंगा, इसका यूज करूंगा। तो डायग्राम बनाना सीख लो, डायग्राम जितना जल्दी बनाना सीख जाओगे। हम्म, सारा कुछ करवाने के बाद तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी छोड़ूंगा, ठीक है, जो तुम लोग मुझे बताओगे। इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बताऊंगा कि एक क्वेश्चन बनता है, और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर तुम लोग बताओगे मुझे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें मैंने लगाया ये देखो बच्चों न्यूट्रल। ठीक है, तो यहां पर एक मेरी करंट कॉइल आ गई जिसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, तो यहां से ये आ गई मेरी एक करंट कॉइल और ये आ गई मेरी एक पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, अब दूसरा जोड़ते हैं, तो दूसरा क्या जुड़ेगा, आर वाई बी होता है ना ये, तो दूसरा भी जोड़ूंगा और दूसरे के साथ इसी हिसाब से मेरा क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, और तीसरे में भी क्या आ जाएगा, एक न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, तो तीसरे का भी क्या आ जाएगा, एक
तो सारे की सारी पोटेंशियल कॉइल कहां जाके जुड़ी है बच्चों? न्यूट्रल पे जुड़ी है। तो जो सारी की सारी पीटी है, पीटी को मैंने किसके साथ जोड़ा है? एक न्यूट्रल पॉइंट के साथ जोड़ा है। संरचना बड़ी सिंपल है, आराम से समझ पाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। ठीक है, न्यूट्रल के साथ जोड़नी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तीनों की पीसी कहां जोड़ी है? सिर्फ न्यूट्रल के साथ जोड़ी है। ये न्यूट्रल पॉइंट है और न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर मैंने क्या कर दी? तीनों की पीसी जोड़ी है। ये कौन सी कॉइल है? मेरी पोटेंशियल कॉइल है। ठीक है, ये पोटेंशियल कॉइल है और पोटेंशियल कॉइल को कहां जोड़ी है मैंने? न्यूट्रल के साथ जोड़ी है। ये भी क्या है मेरी? ध्यान से देखना, पोटेंशियल कॉइल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये तार ऊपर से लिया है, शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये लो। और ये भी मेरी क्या है? पोटेंशियल कॉइल है। और पोटेंशियल कॉइल को कहां जोड़ी है मैंने? न्यूट्रल पे लाके जोड़ी है। ये लो, ये बन गया अपना डायग्राम। ठीक है, अगर पोटेंशियल कॉइल तीनों की ही मैंने कहा जोड़ी है? न्यूट्रल पे लाके जोड़ दी। ठीक है, तीन लगाए हैं मैंने और तीनों की पोटेंशियल कॉइल कहां पे जुड़ी है बच्चों? न्यूट्रल पे जुड़ी है। ये क्या आ गई? पीसी, और ये क्या आ गई? सीसी। ठीक है, तीनों के तीनों न्यूट्रल कॉइल मैंने कहा जोड़ दी? एक ही जगह पे जोड़ दी। तब जाके ये मेरा क्या बना है? असंतुलित लोड के लिए यूज करते हैं। तो लिखोगे इसका यूज असंतुलित लोड के लिए किया जाता है। असंतुलित लोड के लिए किया जाता है। इसमें टोटल शक्ति की खपत W2 इक्वल टू क्या होता है? W1 प्लस W2 प्लस W3 से निकालते हैं। ठीक है, निकालने का तरीका पता लग गया कैसे निकालते हैं? तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखता हूं तुम्हारे लिए, कोई अच्छी क्वेश्चन है इसमें तो। क्वेश्चंस तो दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चंस की अभी मैं कैसे दिखाऊं? मुझे ये चीज समझ नहीं आती। तो इसके लिए हमें डिस्कनेक्टेड, रिकनेक्टेड